उन्हीं को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So okay, so here I have mentioned that this is the coding orientation program. So we will just learn the coding from now, and it will just take the around 5 to 6 days, and we will start the basic coding level. So students, मैं सबसे से बोलना चाहूँगा कि सेशन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो आप लोग प्लीज इसको अच्छे से करिएगा। और जिसके पास पीसी है वो तो आप उसको अथवा उसको अच्छे से अप्लाई भी कर सकते हैं, और जिसके पास पीसी नहीं है वो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ऐसे कोडिंग सीखेंगे जो हम मान लीजिए अगर कॉपी पेन से भी करनी पड़े तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कोडिंग होती क्या है, कोडिंग क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ती है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, ये सभी टर्मिनोलॉजीज को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कोडिंग होती क्या है। ठीक है, कोडिंग का मीनिंग क्या है। अगर मैं बात करूं कोड का मतलब यही होता है कि आप जनरल लैंग्वेज में बात ना कर करके किसी और लैंग्वेज में, किसी और साइंस, किसी और सिंबल्स का यूज करके जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कोडिंग होती है। ठीक है, तो आज हमें कोडिंग की नीड क्यों है, सबसे पहले बात यही है कि कोड और कोडिंग होती क्या है और कोडिंग की हमें नीड क्यों है। देखिए, अगर मैं बात करूं कोडिंग की तो हम कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर तो केवल दो चीजें समझता है, मार्क माय पॉइंट, 0 एंड 1। 0 मींस होता है ऑफ और 1 मींस होता है ऑन। ठीक है, तो वो तो केवल 0 और 1 की भाषा में समझता है। अगर मैं हेलो लिखूंगा तो मान लीजिए 1 0 0 1 1 0 इस तरह से लिखेगा। ठीक है, तो ये अब हम नहीं समझ सकते, केवल कंप्यूटर समझता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोड्स यानी कि लैंग्वेजेस चाहिए होती है। तो इसीलिए हम इनको क्या करते हैं, कोड्स में लिखते हैं। तो अगर मैं इसको कंप्यूटर को लिखूंगा हेलो, तो वो हेलो डायरेक्टली नहीं समझेगा, वो डायरेक्टली इसको पहले किसमें कन्वर्ट करेगा, अपने बाइनरी कोड्स में। बाइनरी कोड्स में उसको कन्वर्ट करेगा, यानी कि 1 1 0 0 1 1 0 इस फॉर्म में वो इसको कन्वर्ट करेगा। तो अब हम इस डायरेक्टली, ये हमारे लिए तो इजी है लेकिन कंप्यूटर के लिए इजी नहीं है। ये कंप्यूटर के लिए इजी है पर हमारे लिए इजी नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। अब इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन किस में देंगे, लैंग्वेज में, कंप्यूटर की ही लैंग्वेज में। एक ऐसी लैंग्वेज हम बनाएंगे, एक ऐसी लैंग्वेज से हम बात करेंगे जो हमारे लिए भी इजी हो एज वेल एज कंप्यूटर के लिए भी इजी हो। तो इसीलिए हम कोडिंग का यूज करते हैं। So now I hope that you have understood what is coding and why do we need coding. Okay? अब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर से क्या करना है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप, आप गेम खेलते हैं। अब मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, तो जब आप अपने कैरेक्टर को अब आप जब मूव करते हैं तो आपके वो इशारों पर मूव कर रहा होता है, तो क्या वो अपने आप मूव कर रहा होता है, जी नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई कोडिंग की गई होती है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए फ्री फायर खेल रहे हैं, आपका सो कॉल्ड पबजी खेल रहे होते हैं, या आप कोई सा भी गेम खेल रहे होते हैं, तो जो उसमें आपके कैरेक्टर्स होते हैं जो मूव करते हैं, जो ग्राफिक्स दिखते हैं, उन सभी के पीछे कोडिंग है। कोडिंग स्टूडेंट्स हर जगह है। अगर आप बात करें कोडिंग हर जगह, आप और मैं अगर जूम पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, उसमें भी कोडिंग की गई है। कोडिंग हर जगह है। ठीक है, तो व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, a type of symbol that computer understands and we just give the instruction. Okay, once again I am repeating it. Coding is a type of instruction, a type of symbols or sign, a group of symbol or sign that we give to the computer so it can understand our language. Okay, so this is what is coding. And now the next question comes is, why do we need coding? Okay, so we need coding to just make sure that computer understands our instruction. हमें कोडिंग इसलिए चाहिए होती है ताकि कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझ सके। ओके, सो आई होप दैट यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है ना। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, जब भी हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है अच्छा शादी का प्रोग्राम, रिंग सेरेमनी, मैरिज सेरेमनी, हमारे स्कूल का प्रोग्राम, मिलाप एंड द एनुअल फंक्शन। ये प्रोग्राम और कंप्यूटर के प्रोग्राम में काफी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या होता है और जो जनरल प्रोग्राम क्या होता है उसमें हम देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, हमने व्हाट इज कोडिंग और व्हाई डू वी नीड कोडिंग हमने समझा कि कोडिंग कहाँ काम आती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम
is a set of instructions or software codes. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी है कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है सॉफ्टवेयर कोड। कोड हमने अभी क्या समझा था, कोई भी ऐसा सिंबल, कोई ऐसा साइन जो हम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड कराते हैं। लेकिन जब ये कोडिंग बहुत सारी होती है, मल्टीपल लाइंस की होती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। आई एम इरेजिंग दिस so that we can write more things. Okay, so computer program is a set of instruction or set of code that tells the computer what to do, that tells the computer what to do. ठीक है, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को बताती है कि उसको क्या करना है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर को बताती है कि उसको क्या करना है। तो अब देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मुझे कंप्यूटर पे दो नंबर का एडिशन कराना है, सपोज मुझे 5 + 5 = 10 करवाना है। तो ये आप कैलकुलेटर में क्यों करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर में भी स्टूडेंट्स कोडिंग यूज की गई है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो कोडिंग में ही यूज किया गया है, यानी किसका यूज किया गया है, एक प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेटर या सिंपल कैलकुलेशंस करने वाला प्रोग्राम और कोडिंग आपको सिखाने वाला हूं। आपके मैथमेटिकल के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रोग्राम में आपको सिखाऊंगा। सो बी रेडी फॉर दैट, बी एक्साइटेड फॉर दैट एंड बी मोटिवेटेड फॉर आल्सो दैट। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसी कोई भी चीज जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये एक लाइन की भी हो सकती है और मल्टीपल लाइंस की भी हो सकती है। So now let's talk to the students how they are feeling of this session. So students, so far we have discussed that what are the computer programs. तो अभी जब आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे होप करता हूँ कि आप वो बता सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो चलिए भाई कंप्यूटर प्रोग्राम को हम समझते हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर आपको अपने घर से स्कूल आना है तो आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। बहुत ही बेसिक स्टेप्स होते हैं, अपने आपके डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं। आप अगर आपको एक चाय बनानी है, आपको कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, तो आप कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो प्रोग्राम भी यही होता है, किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी क्वेश्चन को, जो भी हमारी प्रॉब्लम है या कोई गिवन टास्क है, स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम है, उसको स्टेप बाय स्टेप कोडिंग का यूज करते हुए जब कोई टास्क कंप्लीट करता है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता कौन है, हम और आप, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इसको लिखते हैं, ठीक है। सो पर्सन हु राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स और कोड्स is called computer programmer. Okay, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी बोल सकते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर भी बोल सकते हैं, कोडर भी बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप और मैं, हम सभी क्या बनने वाले हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर। तो देखिए जितने भी आज के स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की है वो सब प्रोग्रामर है आज, है ना। तो आप सभी क्या है, प्रोग्रामर। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड द प्रोग्रामर। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोग्राम में बहुत सारे बातें करते हैं। आखिर ये प्रोग्राम लिखे कैसे जाते हैं, लिखे किस लिए जाते हैं और हम कैसे लिख सकते हैं उस चीज को, है ना। तो ये बात समझने हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या समझनी होगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो पहले समझना होगा कि लैंग्वेजेस क्या है। लैंग्वेज वही है जो हम अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी हमारे माइंड में चीजें हैं, वो हम एक दूसरे को बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर लैंग्वेज की नीड कंप्यूटर को क्यों पड़ी, कंप्यूटर को नीड क्यों पड़ी लैंग्वेजेस की। क्या मैं उससे हिंदी में बात करूंगा, क्या मैं उससे इंग्लिश में बात करूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो आखिर कंप्यूटर को लैंग्वेज की नीड ही क्यों पड़ी, बिल्कुल अभी आप समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर को हमें क्या देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, कंप्यूटर बहुत ही स्टूपिड मशीन की जाती है। स्टूपिड मशीन इसलिए की जाती है क्योंकि वो केवल वही करती है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं। दे आर नॉट क्लेवर, दे आर ओनली ओबीडिएंट। ओके,
कंप्यूटर्स जो है वो केवल ओबीडिएंट है, क्लेवर नहीं है। तो कंप्यूटर ओबीडिएंट है लेकिन क्लेवर नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक एक इंस्ट्रक्शन, एक एक बात कंप्यूटर्स को समझानी पड़ती है। अगर मुझे हेलो लिखना है, अगर मुझे दो नंबर्स ऐड करने हैं, अगर मुझे किसी नंबर का एरिया निकालना है, तो मुझे सब कुछ कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो सब कुछ कंप्यूटर को मैं अपने लैंग्वेज में बता नहीं सकता कि चलिए कंप्यूटर को हम बोलते हैं डू द एडिशन ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से द 5 + 5, ऐसा तो कंप्यूटर को बोल नहीं सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए फ्रेंड्स, हम डायरेक्टली कोडिंग को नहीं पढ़ सकते, सबसे पहले हमें उसके बेसिक्स को क्लियर करना पड़ता है। क्या कि कोड क्या है, कोडिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जो हम अपनी भाषा में लिखते हैं और वो जाके कन्वर्ट होती है कंप्यूटर की भाषा। ठीक है, वही वाला एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हेलो है, ये तो भाई मैं समझता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कहूँ फाइव है, ये तो आप और मैं समझते हैं, दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन रीडेबल, ये ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, 10011000, यानी कि बाइनरी लैंग्वेजेस, बाइनरी कह लो या कंप्यूटर कोड्स कह लो, है ना। तो अब बताइए कि इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं। हेलो तो मुझे लिखवाना है, मुझे दो नंबर का एडिशन करवाना है, मुझे अपने गेम में ग्राफिक्स देनी है, मुझे अपने गेम में एक पर्सन, एक कैरेक्टर को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूंगा, वो मैं अपने ही लैंग्वेजेस में लिखूंगा, अपने ही पिक्चर्स को डालूंगा। वो कंप्यूटर का काम है कि वो किस तरह से उसको कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम भी समझते हैं एज वेल एज कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी समझती है। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है स्टूडेंट्स। जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो हम एक दूसरे को समझते हैं या समझाते हैं। लेकिन कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है, अपनी ही लैंग्वेज समझती है। लेकिन बीच में क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है, जिसे हम कंपाइलर बोलते हैं, असेंबलर भी बोल सकते हैं और इंटरप्रेटर बोलते हैं। ये सब डिफरेंसेस आपने शायद 6th 7th क्लास में पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसका प्रोसेसिंग बताता हूँ। मान लीजिए आपने कंप्यूटर को कहा 5 + 5 करके 10 आंसर दे देना। जब भी कोई 5 करे और 5 को प्लस करे तो आपका आंसर 10 रहना चाहिए। अपने कंप्यूटर को बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपने कंप्यूटर के प्रोग्रामर। तो कैसे इसको प्रोसेस करेगा, सबसे पहले अपन इसको किस में लिखेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। ठीक है, कोई सा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग उठाएंगे, उसमें अपन ने इसको लिख दिया। अब ये क्या होगा, कंपाइल होगा। क्या होगा, कंपाइल बोल सकते हैं। अगर ये हाई लेवल लैंग्वेज होगी जैसे कि पाइथन है, तो वहां पर क्या होगा, ये इंटरप्रेट होगा। इंटरप्रेट का मतलब है जो हमने लिखा वो अब कंप्यूटर के लैंग्वेज में वो उसे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, फिर वही बाइनरी फॉर्म में बन जाएगा। बताइए समझ में, अपन ने उसको लिखा 5 + 5, या अपन ने किसमें लिखा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं समझता हूँ, कंप्यूटर भी समझेगा, किसकी हेल्प से, कंपाइलर या इंटरप्रेटर की हेल्प से। बिना कंपाइलर और बिना इंटरप्रेटर की हेल्प से वो नहीं समझेगा। फिर उसने उसको कन्वर्ट किया, या वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तो उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर फिर ये ऐसे बचेगा। आई बात समझ में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, किसकी यूज लेता है, कंपाइलर की यूज लेता है या फिर इंटरप्रेटर की यूज लेता है कंप्यूटर को हमारे कोर्स समझाने के लिए। यहां तक आ गई होगी आपको बात समझ में। सो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशंस। So this is how we have understood that how the programming languages work. Okay, they work with the help of compiler and interpreter. So what are the programming languages? The languages in which we write computer codes, or programming codes
are known as programming languages. Okay. तो स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं? आप देखिए कि कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम कंप्यूटर के कोड्स लिखते हो या प्रोग्रामिंग कोड्स लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डेवलप है। सबसे पहले पास्कल की, है ना, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी, C++, पाइथन, जिसमें हम अपनी कोड्स लिखने वाले हैं। तो पाइथन भी क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज होता है तो उसमें कुछ सिंटैक्स होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हिंदी लैंग्वेज की, तो हिंदी लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है, यानी कि बनावट क्या है, उसका संरचना क्या है, जिसे विशुद्ध हिंदी में बोलते हैं। जैसे कि उसमें हम क्या यूज करते हैं? आ से आ तक, है ना, फिर हम का से ज्ञा तक यूज करते हैं, फिर कुछ मात्राएं होती है। ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज की बात है। अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं A to Z, फिर हम उसमें कुछ ग्रामर यूज करते हैं, वर्ब यूज होता है, टेंस यूज होता है। तो इन सभी का एक स्ट्रक्चर, बिल्कुल आप इससे एग्री करेंगे, हर एक लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उनका भी स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। मार्क का स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं इसको? सिंटैक्स। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। ठीक है, स्ट्रक्चर को। जैसे कि आपको मान लीजिए लेटर लिखना होता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? एप्लीकेशन लिखना होता है, तो टू दी हेड मिस्ट्रेस और टू दी हेड मास्टर, फिर उसके बाद स्कूल का नेम, फिर डिस्ट्रिक्ट नेम या जो भी है, उसके एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्मेट होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम कंप्यूटर कोड भी लिखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर परफॉर्मा होता है, फॉर्मेट होता है। बिना हम इस फॉर्मेट को फॉलो किए कंप्यूटर कोड्स नहीं लिख सकते। अगर हम इसका परफॉर्मा उसके बताए गए रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जो भी उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी उसके सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम जैसे एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसमें एरर आएंगी और उससे एम्बिग्यूटीज होंगी। एम्बिग्यूटीज का मतलब होता है कि कमियां निकलेंगी और हमारा जो आउटपुट है, जो हम चाहते हैं, वो नहीं आ पाएगा। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कंप्यूटर के सिंटैक्स का। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए C++ भी होती है लैंग्वेज, जावा एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, पाइथन है, ठीक है, रूबी है, फिर मैं बात करूं PHP है, HTML लैंग्वेज है लेकिन वो मार्कअप लैंग्वेज है, तो मैं उसको भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के नाम है। जैसे कि हमारे पास क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन, बहुत सारी लैंग्वेज है जिसमें हम बात कर सकते हैं या करते हैं। संस्कृत है, तो ये सब क्या है? ये हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है। कंप्यूटर कहता है मुझे भी बहुत सारी लैंग्वेज चाहिए, तो वो C++, जावा, पाइथन, रूबी, PHP, HTML, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनका वो यूज करता है। तो आई होप कि आप सभी को बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। कोड क्या है, कोडिंग क्या है, प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामर्स कौन होते हैं, आप और मैं, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है। तो ये स्टूडेंट्स, पाइथन क्या है? पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दैट मीन कि हम पाइथन का यूज किस लिए करते हैं? प्रोग्राम लिखने के लिए करते हैं। और प्रोग्राम किस काम आता है? किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने में, कोई भी काम करने में। अच्छा, वो काम करता कौन है? कंप्यूटर करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड। So students, so far we have discussed about the code coding and program and programming. हमने बात की C++, पाइथन, जावा, इन सभी के बारे में बात कर ली है हमने। अब हम बात करेंगे पाइथन के बारे में। पाइथन क्या है? अच्छा देखिए, इसका नाम भी थोड़ा सा डरावना सा है, पाइथन, है ना। पाइथन का हिंदी मीनिंग तो आप निकालेंगे अजगर, एक कैसा बड़ा सारा सांप जो एक बार में हम जैसे ऊपर निकल सकता है। तो आखिर प्रोग्रामिंग में इसका नाम ऐसा कैसा पड़ गया, है ना। तो देखिए, जो पाइथन को प्रोग्रामिंग जो बनाने वाले थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब वो प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे थे, जब इसकी एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे थे, जब इसकी डिजाइनिंग कर रहे थे, तो उन्होंने घर के आसपास पाइथन देखे और ये भी माना जाता है कि उन्होंने एक पेट एनिमल पाइथन रखा था। तो उनको अपने पेट एनिमल पाइथन से इतना लगाव था कि उन्होंने जो अपनी लैंग्वेज बनाई उसी को ही उन्होंने पाइथन नाम दे दिया। ठीक है, तो पाइथन भी एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज हम किस लिए करते हैं? कोड्स लिखने के लिए करते हैं।
चलिए देखते हैं कि पाइथन is a programming language which is being used in almost every सॉफ्टवेयर। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसका हम कोर्स है इसका यूज आई थिंक हर जगह हो रहा है। जो आप स्नैपचैट चला रहे हैं, आपके जो ये पबजी गेम था, फ्री फायर गेम है, या फिर आप हमारे जूम की बात करें तो जूम भी C++ पाइथन की लाइब्रेरी से ही मिलकर बना हुआ है। तो अभी मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप अपना पेन पेंसिल जो भी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको 5 एक ऐसे सॉफ्टवेयर के नाम बताने हैं। आप गूगल करिएगा, इसको सर्च करिएगा, ठीक है। आपसे मुझे पता है आप सभी गूगल सर्चिंग करते हैं, वेब क्रॉलिंग करते हैं, तो आपको 5 ऐसे सॉफ्टवेयर या 5 ऐसे गेम्स बताने हैं कल जाके जो कि पाइथन लैंग्वेज ने बनाए हैं या पाइथन लैंग्वेज से मिलकर बने हुए हैं। तो आई थिंक ये आपको टास्क समझ में आ चुका होगा। आपको क्या करना है, 5 ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन या फिर ऐसे कोई भी गेम्स बताइए जो पाइथन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा टास्क है। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है आप सभी का। So students, after understanding the programming, code and coding, and just understanding the basic level of the programs, so this is how we are just combining our session today from this now. So now you can ask your just any doubts, और हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पाइथन के हम कुछ कोड्स देखेंगे, कुछ डेटा टाइप्स देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, आखिर पाइथन से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे, पाइथन की चीजों को समझेंगे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले हमको उसका फेमिलियर होना पड़ता है। ऐसा है नहीं कि आपको तुरंत ही जाके कोई लैंग्वेज आ जाएगी। पहले लैंग्वेज में हमें क्या समझ जाता है, आ से अ तक, का से क्या तक, ए टू जेड, फिर उसके बाद ए साउंड वर्ड, है ना। आपने ऐसा नहीं ना डायरेक्टली आपने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर दी, डायरेक्टली आपने हिंदी बोलनी स्टार्ट कर दी। हमें बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो कल थोड़ा सा फेमिलियर रहेंगे पाइथन से, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर।